हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट और फैशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिज़ाइनर ब्लाउज का कटिंग और जो बहुत ही ट्रेंडिंग नेक के साथ चल रहा है। मैंने साइज़ पूरा ऊपर लिख दिया स्क्रीन पे। अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले अस्तर के लिए मैंने यहाँ पे जाम कॉटन लिया है क्योंकि ये थोड़ा शाइनिंग होता है और क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा नेट का है तो मैंने अस्तर थोड़ा शाइनिंग लिया है और किनारी से किनारी मैंने इसे रखा है। अब क्या होता है, पीछे का जो ना जैसे हम कॉलर वाला पार्ट करते हैं तो मैंने उसको ऊपर से 1.25 इंच बड़ा रखा है। जो मैंने साइड ऊपर ही ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है 1.25 इंच की। अब जो हमारा ब्रेस्ट का नाप है वो 40 है, तो 40 में मैंने 10 पे मार्किंग करी है क्योंकि हमारे ब्रेस्ट के नाप से 1/4 हमको जो है लेना होता है। और मैंने आधा इंच इसको बढ़ा दिया क्योंकि ये कॉलर वाला है। कॉलर वाले में क्या होता है, हमको 1 इंच या आधा इंच थोड़ा बढ़ाना होता है। वो डिपेंड पहनने वाले पे भी डिपेंड होता है कि किसी को बहुत टाइट फिटिंग चाहिए होती है तो आप उसके आधा इंच बढ़ा दीजिए, किसी को थोड़ा लूज फिटिंग चाहिए होती है तो 0.25 इंच 1 इंच बढ़ा दीजिए। अब जो हमारा शोल्डर है तो शोल्डर का हाफ हमको यहाँ पर लेना है। तो शोल्डर हमारा 7.5 है तो 7.25 लिया है और यहाँ पे लंबाई में भी हमने यहाँ पे 7.5 ले लिया है। और जो मार्जिन है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1.5 इंच का। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का जो है गोलाई हमको देनी है, जो ओवरऑल हम हर चीज में इसी तरीके से बैक पार्ट की गोलाई देते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। अब जो है हमको यहाँ पे शोल्डर का डीप कटिंग कर देना होगा। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने इसमें लगभग 0.25 इंच का कटिंग दिया है, जो मैंने डीप कटिंग दिया है। अब जितना हमको यहाँ पर डीप देना होता है उतना ही उस साइड से, मतलब जो हम कॉलर निकाल रहे हैं, कॉलर वाला पार्ट का जो गुलाई दे रहे हैं वो भी उतना ही लेंगे जितना हमने यहाँ पर इसको डीप दिया है। और यहाँ से मैंने 4 पे मार्किंग करी है। ऊपर जो हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट पर मैंने मार्किंग करके ये हमारा पीछे का जो डार्ट वाला हिस्सा है वो है। अब मुझे चेक करना होगा कि ये जो साइड वाला पोर्शन है और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसी में से ही मुझे पूरे पार्ट का कटिंग निकालना है क्योंकि हमारे पास कपड़ा सिर्फ 1 मीटर था तो 1 मीटर में पूरा निकालना है। तो मैं यहाँ पे आगे वाला जो पोर्शन है वो प्रिंस कट में निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट कट करेंगे। ड्राफ्ट मैं ब्राउन पेपर में कर रही हूँ। अब जो हमारा पीछे वाला पार्ट था वो मैंने 17 पे काटा है क्योंकि 1-1 इंच तो ऊपर कॉलर में जाएगा, तो लगभग 16 का हमारा जो है ब्लाउज का लंबाई है। तो यहाँ पे आधा इंच मैंने बढ़ाकर इसकी कटिंग कर ली है। और अब मैं यहाँ पर कॉलर जो है यहाँ पे भी मैंने 10 लिया है जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट में लिया था और आधा इंच बढ़ा दिया। तो ये हमारा फिक्स नाप हो गया है। अब यहीं पे ही मैं मार्जिन ऐड कर लूंगी। सबसे पहले हम जो है शोल्डर को मार्क कर लेते हैं। वही हमने 7.25 पर जो है इधर से नीचे से 7.5 लिया है, ऊपर से जो शोल्डर नापा है वो 7.5 पर नापा है। सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं। अब सारे पॉइंट्स को बनाकर हमको सारे पॉइंट्स को मिला देना है। आप इसके लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। अब जो है शोल्डर मैंने जो ये लिया इस पे मैं बिल्कुल इक्वली जो है ये पॉइंट्स को मिला दूंगी। ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन हमने 1.5 इंच का रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर मैंने 1 इंच का थोड़ा सा डीप कटिंग लिया है। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्यों किया, तो ये मैं रीजन बताती हूँ। जैसे हमारा जो अपर चेस्ट वाला पार्ट होता है, अपर चेस्ट या अपर चेस्ट से हम जो नापते हैं तो ये हमको 13.5 पे कटिंग करना है। तो ये देखिए मैंने वहां से निकाला 7.5 पे मैंने इधर से लिया इसको कट, क्योंकि 13.5 पे लेना है तो आधा इंच कटिंग पे भी जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा डीप कटिंग दिया है। इससे स्ट्रेंथ काफी अच्छी से आएगी, कपड़े में ऊपर से खिंचाव होगा और झोल नहीं बनेगा बिल्कुल भी। और वही 4 पे यहाँ से मैंने साइड से ले देते हुए ऊपर से बस्ट पॉइंट 11 पे नापा। अब इस पॉइंट से पॉइंट को मैं मिला दूंगी। अब ये है ऊपर वाले पार्ट का जो है प्रिंस कट। अब प्रिंस कट हम कैसे काटेंगे, जो इसका मिडेस्ट पॉइंट होता है, जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ मिडेस्ट पॉइंट है, इससे हम मिड पॉइंट से इसको मिला लेंगे। आप स्केल का हेल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो हाथ से भी इसे कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बस समझने की जरूरत है। अब जो ये होता है हम यहाँ पर लगभग 4 इंच का वो रखेंगे, मतलब 4 इंच का हमको इसको पूरा कवर अप करना है क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है वो 40 है। तो हम इसको 4 लेंगे, मतलब ब्रेस्ट का 10वां भाग, ठीक है।
ऑलराइट, तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए जो हमारा बस्ट का एंडिंग पॉइंट है वहां तक मैंने लाइन को स्ट्रेट रखा है और बाकी में घुमाव दिया है। तो मैंने ये जो लाइन है ये इसी स्केल से घुमाव देने की कोशिश करी है, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप प्रिंस कट का कटिंग करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन फिटिंग इसमें मिलेगी। ये देखिए मैंने 1.5 इंच यहाँ से ले लिया है और यहाँ से आधा इंच का मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो 1.5 और आधा 2 और 1 इंच का जो मैंने यहाँ से इसको दे दिया है, ये 3 हमारा हो गया है। और आधा इंच का जो हमारा सिलाई जाएगा ऐसा करके ओवरऑल, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं काट रही हूँ, तो ओवरऑल हमको यहाँ पे है 4 इंच का डार्ट आराम से मिल रहा है। तो अब है जो अब नीचे की कटिंग हमको किस तरीके से करनी है, जो हमारी कमर नापने का तरीका है। अब देखिए जो हमारी कमर है वो 35 है, तो 35 का मैंने हाफ लिया है, 17.5 और 17.5 का हाफ लिया है। तो ये मैंने नापना स्टार्ट किया है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ तक कि यहाँ तक मेरी सिलाई आएगी, फिर यहाँ तक भी मेरी सिलाई आएगी और यहाँ तक हमको मेन नाप मिला है। अब मार्जिन भी हमको इसमें लेना है, तो इसमें मैंने एक्सट्रीम जो है मार्जिन ऐड किया है और जो है मेन पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया है। अब इससे हमको थोड़ा सा डीप कटिंग देना होगा, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा, मतलब कंपेयर टू इसके छोटा हो जाता है, तो हमको यहाँ से डीप कटिंग देना होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबा कपड़ा लिया है, 17 की कंप्लीट, तो ब्लाउज जो है हमको 15 निकल के मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी जो है हमारा नेक है उसको हम मार्किंग करेंगे। तो वैसे हमको ये बहुत छोटा नेक काटना है, जैसे लाइक 2.5, तो मैं 2.25 पर इसे दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारे बन कॉलर का नाप है। और यहाँ से हल्का सा डीप देते हुए मैंने इस नेक को कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो इसके पार्ट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, तो जो हमारे पास कपड़ा है उस कपड़े पे हमको इसको पेस्ट करते हुए जो मार्किंग है वो पूरी इस पे लगा लेनी है। ये हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है जो मैंने पहले कट नहीं किया था। जैसे कि हमने बैक पार्ट पे किया वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी हमको शोल्डर कट करना है। अब देखिए जैसे भी हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं, जब हमारे पास ड्राफ्ट होता है तो हम कपड़े को काफी इजी वे में जो है पॉइंट टू मतलब कपड़े के ऊपर रख के ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और इससे कपड़ा भी हमारा कम यूज होता है। तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट से मैंने इस पर मार्किंग करते हुए इसको पूरा मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ। और अब जो है हमारा ये प्रिंस कट का साइड वाला पार्ट है, तो साइड वाले पार्ट को भी मैं ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से मैं इसको ड्राफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये डबल है तो हमको आगे पीछे दोनों तरफ का एक ही उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कपड़े को बहुत ये जो हमारा ड्राफ्ट का जो है उसको बहुत टाइट से पकड़ते हुए हमको एकदम एक्यूरेट ड्राफ्टिंग इसमें करनी है, एकदम एक्यूरेट। बिल्कुल भी इसमें 19-20 नहीं चलेगा, बिल्कुल एक्यूरेसी हमने इसमें ड्राफ्टिंग करी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारे स्लीव्स का पोर्शन है। तो अब हम इसमें जितना हमने ड्राफ्टिंग किया है उसे इक्वली हम इसे कट कर रहे हैं। इस तरीके से आप ना ब्लाउजेस भी बना सकते हैं, इस पैटर्न से आप सूट भी बना सकते हैं या कोई अदर डिजाइनर टॉप वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए यूं ही यूजफुल वीडियो बनाती रहूंगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो कट हो गया है, ऑलमोस्ट कट हो गया है। ऑलराइट, तो आगे चलिए शुरू करते हैं। और देखिए हमने सारे पार्ट जो है इसमें कट कर लिए। ये मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेस्टिंग करते वक्त भी है ना हमसे कुछ मिस्टेक ना हो। ये जो स्लीव्स का पार्ट है मैं काट रही हूँ, यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ से 2.5 लिया है। अब जो डीप कटिंग देनी है ये देखिए मैंने 10 ले लिया है और ये मैं यहाँ पर 2.5 का मार्किंग कर रही हूँ। ये मैंने 10.5 की स्लीव्स ली है और ये नीचे से मैंने 3.5 का मार्किंग किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ब्रेस्ट का 5वां हिस्सा होता है, यानी कि 8 पंजा 40, तो ये मैंने 8 लिया है और इस तरीके से ये मार्जिन हो गया हमारा। और मार्जिन से ऊपर वाले पॉइंट को मिला देना है। ये हमारी गोलाई हमको 5.5 की देनी है, ये मैंने मार्जिन इसमें ऐड किया है और इस तरीके से अब हम इसको कट कर लेंगे।
इसमें क्या होता है, जैसे मिड वाला जो पॉइंट होता है इस पे हमको एक कट लगा लेना चाहिए, जिससे जब हम पार्ट को ऐड कर रहे हैं कपड़े के साथ तो हम सेंटर से सेंटर को ऐड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक मार्किंग कर लेता है, ताकि जब है ना हम इसको ऐड करें तो सेंटर से सेंटर हमारा पोर्शन ऐड हो। अब इस तरीके से हम इसको, ये जो है हमारा वो है, अब ये हम इसको इस तरीके से डीपेस्ट कटिंग भी कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। अब ये हमारा मेन कपड़ा है, मेन कपड़े पे कपड़े को मतलब बहुत तरीकेबद्ध रखना बहुत जरूरी है, ताकि सारा वर्क भी हमको मिल जाए। और मतलब क्योंकि कपड़े में 1 मीटर हमारे पास कपड़ा है और ना जो साइड में है वो नेट है, तो वर्क के साथ हमको पूरा कपड़ा मिल जाए। इस तरीके से कपड़े को हमको इसमें असेंबल करना होगा। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको असेंबल करेंगे। ये देखिए, ये जैसे मैंने बैक पार्ट पे इसको रखा है, इस तरीके से मैंने इसको असेंबल किया है। तो अब जो ये मैंने नेट वाला हिस्सा लिया है ये हमारा मार्जिन के अंदर चला जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से रखते हुए अब हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हाँ जो पोर्शन मैंने बाहर की तरफ नेट में निकाले हैं ये हमारा मार्जिन में ये जो पीस है चला जाएगा, क्योंकि पूरे पीस में काफी अच्छे से इसका पूरा वर्क आ जाएगा। तो अब आगे इसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब हम इसे प्रेस की हेल्प से जो है पेस्टिंग कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसका जो फाइनल लुक हमको बन के रेडी होगा वो इस तरीके का होगा। और जो कटिंग का वीडियो मैंने यहाँ दिखा दिया है, और स्टिचिंग का मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।